भारत में डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साथ साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में भी तेजी आई है। हाल ही में सरकार ने यूपीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यूपीआई से जुड़े 13.42 लाख धोखाधड़ी के मामले सामने आए, जिनमें लगभग 1087 करोड़ की हानि हुई। यह संख्या पिछले वर्ष के तुलना में दोगुनी है, जो डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ साथ धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि को दर्शाती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर कई सुरक्षा उपायों को लागू किया है। इनमें डिवाइस बाइंडिंग, 2 चरणीय प्रमाणीकरण, दैनिक लेन देन की सीमा और उपयोग के मामलों पर प्रतिबंध शामिल है। एनपीसीआई ने एआईएमएल आधारित मॉडल के माध्यम से धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए बैंकों को एक निगरानी समाधान प्रदान किया है। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर प्रणाली को लागू किया है, जो संभावित धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबरों की पहचान करता है। यदि कोई मोबाइल नंबर धोखाधड़ी के लिए चिन्हित किया जाता है, तो उससे संबंधित यूपीआई भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पर फंसे हुए दिख सकते हैं। यह पहल डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है और उपयोगकर्ताओं को संभावित धोखाधड़ी से बचाती है। उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा टिप्स: संदिग्ध कॉल से सावधान रहें। सरकारी अधिकारियों के नाम पर आने वाले कॉल से सतर्क रहें। कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। ओटीपी और पिन को गोपनीय रखें। कभी भी अपने ओटीपी या यूपीआई पिन को किसी के साथ साझा ना करें। सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करें। केवल आधिकारिक और सुरक्षित वेबसाइटों और ऐप्स का ही उपयोग करें। संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट करें। यदि आपको कोई संदिग्ध लेन देन दिखाई दे तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। सरकार और संबंधित संस्थानों द्वारा उठाए गए इन कदमों से यूपीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में सुधार होगा और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। उपयोगकर्ताओं को भी इन सुरक्षा उपायों का पालन करके डिजिटल भुगतान को सुरक्षित उपयोग में योगदान देना चाहिए। यूपीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे डिजिटल लेन देन और अधिक सुरक्षित हो गया है। अब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और BHIM जैसे ऐप पर धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी। उपयोगकर्ताओं को भी सतर्क रहकर ओटीपी और पिन साझा ना करें जैसे उपाय अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर यह पहल डिजिटल इंडिया को सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त कोशिश है।